जय श्री महाकाल। नरसिंह साधना के विषय में बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है और जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर है। शत्रु विनाश के लिए नरसिंह से उत्तम कोई भी साधना जल्दी हो नहीं सकती है। हालांकि अपनी अपनी साधना, अपना अपना जप और देवता अपने अपने काम के लिए अलग महत्व रखते हैं। उसी में से एक नरसिंह देव की जो साधना है, शत्रु महाविनाशक और प्रचंड है। इनके टोटके भी होते हैं, प्रयोग भी होते हैं, उपाय भी होते हैं, तंत्र साधना भी होती है, मंत्र साधना भी होती है और कुछ साधारण प्रयोग होते हैं जो कि शत्रु विनाशक होते हैं और भूत प्रेत बाधा नाशक होते हैं। पर अगर आमतौर पे देखा जाए कि सबसे बेहतरीन किस में काम करते हैं तो शत्रु विनाशक के लिए नरसिंह साधना बहुत ही प्रभावी होती है और बहुत ही कारगर होती है। तब इसके बाद मेरे गुरुदेव ने कहा कि यह साधना चलाने से पहले, उन्होंने कहा कि यह साधना चलाने से पहले आपको कम से कम 1000 बार सोचना है कि जिस व्यक्ति पे हम चला रहे हैं क्या हमारा चलाना उचित है या अनुचित है। हम जहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जिसके ऊपर कर रहे हैं, क्या धर्म के दृष्टि से या कोई ठीक है कि बहुत बड़ा गलत है। इसलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तंत्र विद्या और शक्तियाँ उन्हीं का साथ देती हैं जो सत्य का और धर्म का साथ देते हैं। और अपने वश भर जब तक उनका बस चले वो भटकने का प्रयास ना करें। तब ऐसा नहीं कि इस पे भी चलाओ, उस पे चलाओ, क्योंकि किसी को अगर दुख दोगे तो दुख का कारण अगर तुम हो तो जाहिर सी बात है कि आपको समस्या भी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं भी सुरक्षा करता हूँ अपने कुछ लोगों के, जो मेरे शिष्य हैं, जो करीबी हैं, जो भरोसा करते हैं, जो हैं, मैं जरूर उनका शत्रु बाधाओं का विनाश कर देता हूँ इन शक्तियों से। और भी शक्तियाँ हैं और शत्रु बाधा से पूरी तरीके से उनका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन मैं कभी जल्दी अपने स्वार्थ के लिए नहीं चलाता हूँ, क्योंकि जो शिष्य होते हैं, जो मेरे लगे हुए लोग होते हैं, उनके लोग दुश्मन परेशान कर देते हैं और मैं उनसे जुड़ा हूँ तो उसके वजह से मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ती है। क्योंकि भाई मैं अगर जुड़ा हूँ और उनके ऊपर कोई आँच आती है तो मदद के लिए तो ज़रूर खड़ा होंगे कि हाँ भाई करना ज़रूर है। जो होगा वो नरसिंह देव जाने, वो जाने, करने वाले तो वही हैं। हम तो सिर्फ सूत्रधार हैं, हम तो सिर्फ उसमें आगे हैं, लेकिन उससे भी आगे कोई और है जो इन कामों को अंजाम देता है। तो इसलिए भविष्य में गुरु के मार्गदर्शन में ही रह के साधना सिद्ध होती हैं बड़ी बड़ी। बाकी अगर गुरु के मार्गदर्शन में साधना नहीं करोगे तो बस आप सिर्फ झूठे आडंबर बना के रह जाओगे। झूठ मूठ के आडंबर और एक दूसरे की देख के नकल, और यही नकल तुम्हें मुसीबत में डाल देगी। क्योंकि जब किसी का व्यक्ति नकल करने लगता है, नए लोग, और नकल मार के तांत्रिक बनने का प्रयास करता है, तो वही उसके जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है। वो ये भूल जाता है कि जो ये कर रहा है वो यही सब चीज़ें उसी के ऊपर भारी पड़ेंगी और उसी का विनाश करेंगे। लेकिन कुछ लालच, कुछ कामनाओं द्वारा वो व्यक्ति ये चीज़ को समझता नहीं है और जाने अनजाने में अपनी गर्दन दे मारता है। तो इसलिए ये सब साधनाएं इसलिए गुप्त हो गई हैं और जिनके पास हैं वो बताना नहीं चाहते हैं। कुछ जानकार लोगों के पास हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं, क्योंकि वो यह भली भांति जानते हैं कि दुनिया अब वो नहीं रही जो थी, लोगों का मन वो नहीं रहा जो था। अब तो हर चीज़ों में नीति पढ़ाई जाती है। ये नीति किस पे प्रयोग करोगे आप? मैंने देखा है, एक बार मैंने टीवी देख रहा था तो सब चीज़ों में छल ही षड्यंत्र। तो मैंने कहा कि ये सब मिल के दुनिया को डुबो देंगे। अब तो देखो अपने धरती के बारे में पता ही नहीं है
और नक्षत्र के बारे में करोड़ किलोमीटर, जैसे कि ये लोग मीटर से नापे हैं। कभी देखे हो, क्या मालूम वो सही बता रहे हैं कि नहीं। जब तुम भगवान के भक्ति पे भरोसा कर, भगवान है कि नहीं, तो क्या तुम लाइट, हजारों लाइट ईयर से दूर क्या है तुम जानते हो। जो भी व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पे बताता है, जैसे मैं आपको तंत्र मंत्र या कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊंगा, तो जाहिर सी बात नहीं है कि आपके भी साथ वही अनुभव घटे। हो सकता है कि आपके साथ अनुभव ही ना हो, या अनुभव हो तो इससे भी कट हो, या इससे भी कम हो, या तो हो सकता है कि आपको सिद्धियां ही प्राप्त ना हो। ऐसा नहीं कि आप गारंटी नहीं ले लिए हो कि सिद्धि मिल ही जाए, वो आपका मन निर्भर करता है और गुरु की सिखाई विद्या निर्भर करती है कि तुम हो उस लायक कि नहीं। अगर तुम उस लायक नहीं हो तो गुरु चाहे भी तुम्हें तो शक्तियाँ नहीं मिलेंगी तुम्हें, क्योंकि शक्तियाँ भी चुनती हैं, देखती हैं, पहचानती हैं कि व्यक्ति है कैसा, इसका मन कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका प्रभाव कैसा है, शक्तियों के प्रति इसका मान कैसा है, गुरु के प्रति इसका सम्मान कैसा है। सब देख के तुम शक्तियाँ सिद्ध करने गए हो, गोबर उठाने नहीं गए हो कि बस पहुँचे, हाथ डाले और तगाड़ी में लिए और सिर पे लिए चल दिए, वो चीज़ नहीं है। तुम शक्तियों से अपना जीवन सुधारने गए हो, पाप कमाने नहीं गए हो। तो इस प्रकार से कभी भी अभद्र और बेकार वचनों के प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जो शक्तियाँ जिनको हैं वो तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन बचोगे तुम, क्योंकि तुम हमेशा, तुम्हारा माइंड तुम्हें भटकाता रहता है। भाई इसके साथ मैं गया कुछ नहीं मिला, उसके साथ गया कुछ नहीं मिला, तो भटके कौन है? गुरु भटका है कि शिष्य भटका है? इसलिए ऐसी शिष्यों की मानसिकता गुरु शिष्य परंपरा को नीचे गिरा देती है, और यही वजह से अच्छे अच्छे मंत्र जो हैं वो किसी को, जो जानकार लोग हैं, जो उस लेवल के हैं, जो ये सब जानते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इन विद्याओं को समाज में या वैसे लोगों के हाथों में दिए जो सिर्फ अपने स्वार्थ के काम के लिए प्रयोग करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को गुरु चाहकर भी सिद्धियां नहीं दिलवा सकता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने अंदर आत्मा से भटका हुआ है, और जो स्वयं भटका हुआ है उसे रास्ता कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के ध्यान में, ज्ञान में, युक्ति भक्ति से उस शक्ति को प्रसन्न करो, और उसमें सबसे बड़ा होता है आपका निर्छल मन, क्योंकि विवेक हमेशा व्यक्तियों को भटकाता है, उसमें अलग अलग तरीके से विचार आते हैं। इसलिए मन, और मन से ही श्रद्धा जन्म लेती है। मन जब दुखी होता है तभी आप रोते हो ना, कि दिमाग दुखी होता है तब रोते हो, क्या करते हो? मन जब दुखी होता है तो रोते हो। तो मन में जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिक हमारा दिल और दिमाग उन पे हो जाएगा। अगर दिमाग में कोई दुख होता है तो आप रोओगे नहीं। तो इसलिए मन सबसे बड़ा होता है, मन में भक्ति उपजना। तो नरसिंह विषयों में मेरे गुरुदेव ने काफ़ी मुझे जानकारी दी, काफ़ी अच्छा जानकारी मुझे बताई, जो आज भी कारगर है, वो आज भी सब काम करते हैं जैसे उन्होंने बताया था। मैंने उन सब पे विश्वास किए, उन सबको प्रयोगों को मैंने किया, और वो एक भी प्रयोग ऐसे भी नहीं है कि जो असफल हो। पर मेरी श्रद्धा और समर्पण गुरु के प्रति था। मुझे ये नहीं था, मुझे था कि गुरु के द्वारा मुझे सिद्धियां मिले ना मिले कोई बात नहीं, बस मेरा मन है कि भक्ति करना। अब कोई भी व्यक्ति किसी के शरण में जाओगे तो ये नहीं होता गारंटी से तुम्हें सिद्धियां मिल ही जाए। एक व्यक्ति का मैंने सुना था, उसने, बाबा ने कोई था, बोला कि तुम ऐसा है कि ये पैसा दे दो इतना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर शाम को भैरव भेज दूंगा। तो मेरे पास बोले कि गुरुजी मुझे डरा रहा है। तो मैंने मैसेज पढ़ा, बोला कि मेरे को बहुत जल्दी इतना पैसा भेज दो, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर भैरव भेज दूंगा। मैंने बोला लो, इन सब की शर्म कहाँ मर गई है? ये तांत्रिक होते हैं कि पैसा भेज दो, नहीं तुम्हारे ऊपर भैरव भेज दूंगा। और दूसरी बात, तुम भैरव के नीचे हो कि भैरव तुम्हारे नीचे है? भेजता कौन है? आज सुन लो तुम सब की, इन सब की मानसिकता क्या होती है। कुछ लोग बहुत सही होते हैं, कुछ लोगों की वजह से तंत्र मंत्र बदनाम है। हरामजादे जब किसी को बोलेंगे भैरव भेजे, तो क्या ये भैरव भेज सकते हैं? भैरव इनका गुलाम है, भैरव भगवान है, और धरती पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो उन्हें आदेश दे सके, जो कि भगवान महादेव के ही रुद्र अवतार हैं। और ये सब कीड़े मकोड़े चंद पैसों के लिए लुखे बदमाश
तुम बोलते हैं तुम्हारे ऊपर भैरव भेज दूंगा, तुम इतना पैसा दो मैं भैरव भेज दूंगा। ये बात क्या सही है? ऐसे लोगों को बिल्कुल आप लोग डरो मत। जो सच्चा भक्त होता है वो ज्ञान देता है, डराता नहीं है। ये चीज़ आप बहुत नोट कर लेना। ऐसे लोगों से बिल्कुल, ऐसे लोग तांत्रिकों के नाम ले डूबते हैं। आज तो देखो, एक बार मैंने गया था इसे देखने के लिए, तो एक ने कहा कि भाई आप देखते हो ठीक, मुझे तांत्रिकों पर विश्वास नहीं है। तो मैं अपने सोचने लगा, वो व्यक्ति बोला कि मुझे तांत्रिकों पर विश्वास नहीं है, यदि बीमार था। तो मैं सोचने लगा आखिर तांत्रिकों ने कर क्या दिया है कि विश्वास नहीं है। बोले बड़े झूठ झपाट बोलते हैं दुनिया भरे के, ये करते, आज इनसे होता तो कुछ नहीं है, बस दुनिया भरे के फेंकते रहते हैं, डराते रहते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। तो ये सब मेन तांत्रिक, जो तांत्रिक हैं उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तांत्रिक के नाम पे ठगड़ी करते हैं, आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, वो बेचारे सही वाले लोगों का भी नाम लेके डूबते हैं। बहुत दुख भरी बात है ये अपने लिए कि ये सब सीखते नहीं है, बस देखने लगते हैं कि अगला आदमी कर रहा था उसकी कॉपी उसका सीख लो, उसी की जैसे करने लगो। ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो यही कहता हूँ कि नरसिंह भगवान इन सबको ले ही जाए तो ठीक है, क्योंकि तभी कुछ दिन तक हम सुरक्षित रह सकते हैं, कुछ दिन तक। नहीं तो ये लोग ना कलयुग लाने में 5 साल भी नहीं छोड़ेंगे, इतना भी देर नहीं करेंगे हरामजादे। तो इसलिए आप लोग एक चीज़ समझ लेना और जान लेना कि परखना आप लोगों के ऊपर है। उनकी बातों से, उनके चाल चलन से, उनके चीज़ों से परखो, और नहीं परखोगे तो 5 साल में ही ऐसे लोग कलयुग ला देंगे। जब सोचो कि जब तांत्रिक जो तंत्र मंत्र करता हो उसके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है, तो फिर अब बचा क्या? और भगवान के ऊपर से विश्वास उठने का मतलब है कि हमें भटक जाना। अब भटका हुआ आदमी, कलयुग तो वही चाहता है, काल कली तो यही चाहता है कि धर्म से तुम दूर रहो, पूजा पाठ से, भक्ति से तुम दूर रहो, और तब मैं अपना तुम्हारे सिर पे तांडव, मार काट, इज्जत बेइज्जत। आप देखो किसी भी व्यक्ति का बेइज्जती करने से कोई चूक रहा है? नहीं, क्योंकि कली काल का इतना प्रभाव हो गया है कि लोगों को समझ नहीं, क्रोध में पागल हो गए हैं, और यही पागल उन्हें मार देगा, वो मरेंगे अब सब अपने ही काम हो रहा है। जितना तरक्की नहीं कर रहे हो, इंसान तरक्की नहीं कर रहा है, अपनी मृत्यु का सामान जुटा रहा है। जो आकाश में सब खोज कर रहे हो ना, ऐसी सभ्यता इस धरती पे अटैक करेगी ना कि लोग मर जाएंगे। जो जितना विकसित बनना चाह रहा है वही इस धरती को नाश करवाने में सबसे पहले अपना योगदान देगा, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हम इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हम सब कुछ जान लें। अपने शरीर की, अपनी प्राण ऊर्जा को इतना तरक्की इंसान कर लिया कि अपनी प्राण ऊर्जा को समझ सको। दूसरी देशों के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो दुनिया है उसके बारे में तुम जान नहीं रहे हो, और जान भी नहीं पाओगे। बस बताते हैं हाँ ये गैलेक्सी में है, ये है, वो है। आप लोग तो ऐसे करते हैं ना, आप देखो जो लोग दिखाते हैं कोई उसका प्रूफ है कि ये सही है, चाहे कैसा भी चीज़, अगर चलो वीडियो बना देते हैं, तंत्र मंत्र को छोड़ के, तंत्र मंत्र की बात नहीं इसमें, जैसे कोई खेल का या कुछ का या कुछ ऐसे बात ऐसे हो जाएगा, अब उसको देखो तो समझ में, अगर तुम करने जाओ तो होता ही नहीं है। तो सब चीज़ सर पे ये है कि अपने कैसे भी आगे बढ़ो, कैसे भी क्या करो, मेन चीज़ कहीं ना कहीं छुपी जा रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो संभाल के रखे हैं, जो तंत्र मंत्र की खोज करते हैं, जो समझते हैं, कुछ उनमें से नया निकालते हैं। वही लोग ऐसे हैं कि कुछ समझ पा रहे हैं और कुछ बचा के रखे हैं। वही लोगों का तंत्र थोड़ा सा ठीक है, बाकी तो सब खत्म है। जो कुछ खोजते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ नया निकालते हैं, वही लोगों का तंत्र ठीक है। बाकी तो पिल्ले लोग उन्हीं लोगों का सीख करके उन्हीं लोगों पे ज्ञान देने लगते हैं और सत्य चीज छुपाते हैं। वही लोग ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को थाम रखे हैं। बाकी तो ऐसे लोग तांत्रिक तो ले डूबेंगे, क्योंकि अब विश्वास ही लोगों का उठ जा रहा है, तो खुद ही सोचेंगे कि दरवाजे पे आने से भगा देंगे, बस ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता कुछ नहीं है। तो इसलिए जब मेरे गुरुदेव ने सारी बात बताई है, इसलिए समझना आपके ऊपर है, ना समझना आपके ऊपर है। कलिकाल का तो प्रभाव है ही, बस ये है कि कलिकाल को कितना आदमी झेल रहा है, कितना उससे दूर है, बस ये मायने रखता है। बाकी मेरे ओर से है कि आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो। इन वीडियो के माध्यम से जो लोगों को जानकारी मिली वो भी प्रसन्न रहें, जिन्हें जानकारी नहीं मिली वो भी खुश रहें, जिन्हें अच्छा लगता है वो भी खुश रहे,
जिन्हें बुरा लगता है वो भी प्रसन्न रहे। मेरा यह है कि इंसानी जीवन यह है कि जब तक जिए तब तक खुश रहे, क्योंकि यहाँ तो दुनिया में जानते हो कि बड़े बड़े आए मर जाते हैं, कहाँ कल कौन मर गया कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। आप देखोगे कि हमारे रिश्तेदार, संगी या रिलेशन के या परिचित लोग रहते हैं, सुनने में आता है अरे कल मर गया यार, उसका तबीयत खराब, मर गया। कितना अफसोस होता है कि हमें मालूम पड़ जाता है कि ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, पता नहीं कब कहाँ किसका साथ छोड़ के जाना पड़े। तो इसलिए बैर भाव मत करो, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ो, जो कुछ समय तक आपके दिमाग को शुद्ध करेगा। और नहीं बढ़ोगे तो फिर भाई कली काल का तो प्रभाव है, बाकी अपनी अपनी तरीके से व्यक्ति मरेगा। तो आप लोग प्रसन्न रहो, खुश रहो। जय श्री महाकाल।